हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके लिए वर्ग 1 और 2 के संबंध में शिक्षा जगत के संबंध में एक बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि पहले आपको न्यूज़ पढ़ के बता देते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ पढ़ के। 3 शिक्षा मंत्रियों के कार्यकाल में भी पूर्ण नहीं हो पाई शिक्षक भर्ती 2018। इसे अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य कहें या लोक शिक्षण संचालय की लापरवाही। भोपाल, इसे अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य कहें या मध्य प्रदेश के सभी वर्गों का प्रतिभावान युवाओं के साथ हुआ छल, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस भर्ती परीक्षा काल में 3 शिक्षा मंत्री रहे, फिर भी यह भर्ती प्रक्रिया आज तक पूर्ण न हो पाई। यह युवाओं का दुर्भाग्य है अथवा सरकारी तंत्र की नाकामी। आज तक इस संबंध में संबंधित विभाग के मंत्री जी ने और ना ही लोक शिक्षण संचालय ने कोई कदम उठाया। बस अभ्यर्थियों को इधर उधर घुमाते रहे। कई बार अभ्यर्थियों ने विसंगतियों और नियमों के संबंध में अवगत करवाया, पर जिम्मेदार पदस्थ व्यक्तियों ने अनसुना कर दिया। मजबूर होकर अभ्यर्थियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। किन्हीं विषयों के संबंधित याचिकाएं पहले उच्च न्यायालय में तथा अब उच्चतम मतलब जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय में आज तक विचाराधीन है। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी आज तक न्यायपालिका तथा विभाग के कथाकथित अधिकारियों द्वारा उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में हजारों अभ्यर्थियों का जीवन चौपट होने की कगार पर है। 2018 के भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग की भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की प्रत्येक भर्ती पर आज तक कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 2018 के बाद आज तक की यह भर्तियां पूर्ण नहीं हो पाई। इसके कारण सभी वर्गों के प्रतिभाशाली युवा उसका मानसिक और आर्थिक रूप से शिकार हुए हैं। 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती 2018 में आई, तब इसके नियम पुस्तिका में कहीं भी 27% ओबीसी आरक्षण का जिक्र नहीं था, फिर भी गलत तरीके से लागू किया गया। यह तो एक सामान्य सी बात है। जो नियम जिस दिन से आता है उसी दिन से लागू होता है, ना कि जो समय बीत चुका है उस पर नियमों का लागू किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि 2018 की भर्ती को उस समय बनाए गए नियमों के आधार पर पूर्ण किया जाए। तो ये न्यूज़ बहुत ही लंबी थी, जिसका कि हम आपको पूरा सा खंडन कर देते हैं कि अभ्यर्थियों का वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थी हैं। उनका ये स्पष्ट कहना है कि पहली बात तो है कि 7-8 साल हो चुके हैं इस भर्ती को, अभी तक केवल ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पछड़ों में ही केवल उलझी हुई है, और जो इन्होंने नियम बनाए जिस दिन नियम आया उस दिन से लागू कर दिया। ये कोई इनका तर्क नहीं है, ठीक है, कि डीपीआई जब से नया नियम उनका मन पड़े लागू कर दें, यह अभ्यर्थियों का कहना है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो 27% आरक्षण दिया उस समय इसका कोई जिक्र नहीं था, बाद में इसका इन्होंने कहा कि हम इस पर लागू करेंगे। तो इस कारण से और अन्य बहुत सारे कारण हैं जिस कारण ये भर्तियां वर्ग 1, 2 और 3 की भी जो बीच में लटकी हुई हैं, उसमें ना ही अभ्यर्थियों का कुछ उसमें लाभ हो पा रहा है। ये न्यूज़ एक बार नहीं कई बार ही पेपरों में और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर और शिक्षकों द्वारा बहुत ही रखी गई है कि जो भर्तियां हुई हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। अभ्यर्थियों का भी यही कहना है, उन्होंने ज्ञापन दिए, मंत्रियों से मिले, और यहाँ तक कि 3 मंत्री उनका कार्यकाल मतलब हो चुका है, लेकिन एक भर्ती पूर्ण नहीं हो पाती है। कितना दुर्भाग्य होगा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का, कितना बुरा हाल होगा, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार की जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की जो भी नई जो जानकारी आती है उससे जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।